एक पठान एक शादी में लगातार खा रहा था। एक आदमी ने पूछा, खान साहब और कितना खाएंगे? पठान बोला, यार मैं खुद खा खा कर थक गया हूं, लेकिन शादी के कार्ड पर लिखा हुआ था 1 बजे से 3 बजे तक खाना होगा। पठान, लाइट नहीं है तो कमबख्त पंखा ही चला दो। बीवी, आखिर पठान ही होना, अकल तो है ही नहीं। पंखा चला दिया तो मोमबत्ती बुझ जाएगी, फिर क्या करोगे अंधेरे में? घर वाले मेरे लिए रिश्ता देखने गए। मैं भी साथ था तो लापरवाही में बैठा च्युइंगम चबा रहा था। लड़की के बाप को यह हरकत नागवार गुजरी। पूछा, ये क्या हरकत है, क्यों चबाते हो ये च्युइंगम? मैंने कहा, बस जी, तब चबाता हूं जब सिगरेट पीता हूं। लड़की के बाप ने पूछा, तो तुम सिगरेट भी पीते हो? मैंने कहा, बस जी, जब शराब पीता हूं तो तभी सिगरेट भी पीता हूं। लड़की के बाप ने पूछा, तो तुम शराब भी पीते हो? मैंने जवाब दिया, जी, बस उसी दिन पीता हूं जिस दिन जुआ हारता हूं। लड़की के बाप ने पूछा, तो तुम जुआ भी खेलते हो? मैंने कहा, बस जी, जब से जेल से आया हूं तब से ये आदत पड़ी है। लड़की के बाप ने हैरत से कहा, तो तुम जेल भी जा चुके हो? मैंने कहा, बस जी, वो एक कत्ल हो गया था मुझसे। लड़की के बाप ने हैरत से पूछा, तो तुम कातिल भी हो, क्यों कत्ल किया था? मैंने कहा, बस जी, एक घर में रिश्ता देखने गए थे। लड़की का बाप बहुत सवाल पूछता था। लड़की के बाप ने लड़के के साथ आए दूसरे लोगों को देखते हुए कहा, अंगूठी साथ लाए हो, रिश्ता पक्का कर लेते हैं। एक दिन पठान भाई बाइक पर जा रहे थे और सिग्नल पर रुक गया और उनके साथ दोस्तों का सारा गैंग खड़ा था। एक दोस्त बोला, पठान भाई ये रेड लाइट किया कहती है? पठान मुस्कुराते हुए बोला, ये तो सिग्नल का सीक्रेट है, तुम्हारे जैसे आम आदमी को नहीं समझ आएगा। एक और दोस्त बोला, अगर इतना ही सीक्रेट है तो पठान भाई हमें भी बता दो। पठान बोला, देखो, रेड लाइट का मतलब है रुक जाओ वरना एक्सीडेंट होगा, येलो का मतलब है सोच लो रिस्क लेना है या नहीं, और ग्रीन का मतलब है दौड़ लगाओ, जिंदगी एक रेस है। एक दोस्त बोला, पठान भाई लगता है सिग्नल की किताब आप ही ने लिखी है। पठान की बाइक एकदम बंद हो गई। दोस्त हंस के बोले, पठान भाई लगता है बाइक की भी रेड लाइट आ गई है। एक लड़की अपनी दोस्त के साथ बाजार शॉपिंग करने गई। दोनों एक दुकान पर गईं और दुकानदार से कपड़े दिखाने को कहा। दुकानदार ने एक एक करके नए पुराने सस्ते महंगे हर किस्म के कपड़े निकाल कर दिखाए। आधा घंटा गुजर गया। दुकानदार की सांस फूल गई, पेशानी पर पसीना और चेहरे पर थकनवाज है। इतने में लड़की बोली, भाई वो ऊपर वाले डब्बे में क्या है? बाजी, खुदा का खौफ करो, उसमें मेरा लंच पड़ा है। एक लड़की बस स्टॉप पर खड़े हैंडसम लड़के के पास गई और बोली, आई लव यू। लड़के ने उस लड़की का दुपट्टा उसके सर पर रखा और बोला, बीबी अच्छे काम करो, ये फजुल बातें छोड़ दो, ये इश्क मोहब्बत प्यार में कुछ नहीं रखा। मैं तुम्हें इस कागज पर एक दुआ लिख कर दे रहा हूं, इसे रोजाना रात सोने से पहले पढ़ना। इतने में बस आई और वो लड़का चला गया। शर्मिंदा हुई लड़की ने जब कागज खोल के देखा तो उसमें लिखा था, अकल की अंधी, मुझे बस स्टॉप पे पिटवाना चाहती थी क्या? पीछे मेरी बीवी खड़ी थी, ये लो मेरा नंबर है, सेव कर लो, बाद में मुझे फोन करना, और हाँ, आई लव यू टू। पठान अपनी सास के घर गया। सास ने पूछा, बैंगन शरीफ पकाऊं या भिंडी मुबारक खाना पसंद करेंगे? पठान, मैं गुनाहगार बंदा हूं, बिना वजह इन मुकद्दस सब्जियों का नाम भी नहीं लेता, बस कोई आवारा सा मुर्गा पका लें। डॉक्टर, आपके अब्बा जान की बॉडी में व्हाइट सेल खत्म हो गए हैं। पठान रोता हुआ बाहर गया और आकर बोला, डॉक्टर साहब, व्हाइट सेल तो नहीं मिला, लेकिन रेड तोशिबा के सेल मिल गए हैं, यही डाल दो। डॉक्टर, अखरोट के बच्चे, ये चाइना का भालू नहीं, तेरा बाप है। शौहर, आज घर तो बहुत साफ सुथरा और चमक रहा है, फेसबुक व्हाट्सएप बंद है क्या? बीवी, अरे नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। शौहर, फिर कैसी बात है? बीवी हंसते हुए, बस क्या बताऊं, मेरा मोबाइल चार्जर नहीं मिल रहा था, ढूंढते ढूंढते सारे घर की सफाई हो गई। राणा नमाज पढ़ रहा था। एक आदमी दूसरे को बता रहा था, राणा बड़ा नमाजी बंदा है, राणा बहुत परहेजगार बंदा है। राणा नमाज तोड़कर बोला, इसको ये भी बताओ मैंने हज किया है।
एक औरत अपनी पड़ोसन को कह रही थी, तुझे मालूम है 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई। पड़ोसन हैरानी से, फिर तूने क्या किया? औरत, फिर मैं 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, फिर जाके मेरे औलाद हुई। पड़ोसन खड़े खड़े बेहोश हो गई। मोबाइल लेने से पहले मुझे पता नहीं था कि बेइज्जती क्या होती है। अब अल्लाह के करम से उठते बैठते खाते पीते हर वक्त बेइज्जती होती रहती है, कभी गरूर नहीं किया।